मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स। यदि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सचलन से जरूर लीजिएगा शिक्षा। क्लास 11 के बच्चों के लिए आज का ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हाफ ईयरली का जो पेपर चल रहा है इस समय, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर के बारे में। तो देखिए डिस्कशन, ये ओरिजिनल पेपर का डिस्कशन आप लोग के साथ किया जा रहा है, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2023 का। ठीक है, 11 क्लास 11 के बच्चों के लिए फिजिक्स का ये बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है, और इस वीडियो को बिना स्किप के आप लोग अंत तक देखिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये पेपर बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इस पेपर को तैयार करके आप सभी लोग को अपने सेंटर पर जाना है। देखिए पहला आपका पेपर क्या है, प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। एम द्रव्यमान का एक पिंड जो है आर त्रिज्या की वृत्त पर एक समान चाल भी से घूम रहा है। पिंड पर अभिकेंद्र बल क्या होगा? एम बी स्क्वायर बाई आर, एम बी आर, एम बी बाई आर और एम बी बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर विकल्प नंबर का जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, एम बी स्क्वायर बाई आर। यानी एम द्रव्यमान का एक पिंड है, आर त्रिज्या पर उस पर एक समान भी वेग से घूम रहा है, तो अभिकेंद्र बल उसका होता है एम बी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। सेकंड प्रश्न देखिए, क्या प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक क्या होगा? देखिए डिस्टेंस यहाँ पर मात्रक से पूछा गया, सीधा सीधा हमें उत्तर बताइए। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा विकल्प सही होगा, कुछ काम आप लोग को भी देना जरूरी है। देखिए तीसरा यहाँ प्रश्न दिया गया, मनुष्य पर दाब सबसे कम लगेगा जब वह क्या होगा, बैठा होगा, लेटा होगा, खड़ा होगा। देखिए दोस्तों, जब लेट गया है, लेट गया तो इसका मतलब उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि दाब जो हो जाएगा वो घट जाएगा, यानी न्यूनतम हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि जानते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की बात हो रही थी, जब लेटा होगा तब क्या होगा, दाब सबसे कम लगेगा या न्यूनतम लगेगा। यहाँ पर देखिए चौथा प्रश्न क्या है, बल इज इक्वल बल एफ दाब पी तथा क्षेत्रफल ए में क्या संबंध होगा? दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीधा सीधा प्रश्न है, यहाँ पर ये बता दीजिए अब क्या होगा इसका राइट आंसर, क्या हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है ना, दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, दाब बोलते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल जो होगा वो क्या बोला जाएगा, उसी को बोला जाएगा दाब बोला जाएगा। ठीक है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी P इज इक्वल टू होता है F बाई ए होता है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट रहेगा। बर्नौली प्रमेय किस संरक्षण पर आधारित है? देखिए रेखी संवेग है, ऊर्जा है, कोणीय संवेग है, द्रव्यमान है। तो एक बर्नौली प्रमेय जो किया गया था उसमें देखिए ऊर्जा के संरक्षण का बात किया गया था, इसमें किसकी बात की गई थी, ऊर्जा के संरक्षण की बात की गई थी। ठीक है डिस्टेंस। बढ़ते छठे प्रश्न की ओर देखिए, पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन मीटर या न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो पृष्ठ तनाव का देखिए जो मात्रक होता है वो होता है एन बाई एम, यानी न्यूटन प्रति मीटर होता है। खंडवा में जब लोग देखिए पढ़ते हैं यहाँ पर, तो आप लोग के ये छोटे क्वेश्चंस आ गए यहाँ पर, अति लघु उत्तरीय प्रश्न या लघु उत्तरीय प्रश्न में इनको हम रख सकते हैं एक तरीके से। देखिए प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैलोरी तथा जूल में क्या संबंध है? ठीक है, इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। उसी प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? तीसरा दिया गया है 4.02 इंटू 10 टू दी पावर 2 का सार्थक अंक बताइए। त्वरण किसे कहते हैं? जड़त्व क्या होता है? और अपकेंद्र बल किसे कहते हैं? सब डिफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट। बार बार देखिए बेसिक डिफिनेशन सब पूछ रहे हैं आप, पूछा जा रहा है आप लोगों से ना, बहुत ही सीधा है। खंड स में जब हम लोग पढ़ते हैं देखिए यहाँ पर, तो कोई चार प्रश्न करना है इसमें। अभिकेंद्र बल क्या है, अभिकेंद्र बल और इसका सूत्र भी लिखना है। घर्षण नियम के नियम लिखिए, यहाँ पर हुक का नियम क्या है, धारा रेखीय एवं प्रक्षुब्ध प्रचुद्य प्रवाह में अंतर बताना है, पृष्ठ तनाव की परिभाषा लिखना है, संवहन को परिभाषित कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न है आपके, और इसमें से कितने क्वेश्चन करना था आप लोग को, केवल 4। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, यदि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। खंडदा में हम लोग पढ़ते हैं, एक खंडदा में कोई 5 प्रश्न करना है आप लोगों को। आदर्श कृष्ण पिंड क्या होता है, विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा एवं सूत्र लिखना है, ताप और ऊष्मा में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, श्यानता गुणांक क्या है, ये अंतर बताना था। वहां पर यंग प्रत्यास्थता गुणांक बताइए। सब सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया डिस्टेंस। कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध स्थापित कीजिए, हर बार पूछा जाने वाला प्रश्न ही पूछा जा रहा है। ठीक है, खंड इस यह में जब हम लोग पढ़ते हैं, दूरी तथा एवं विस्थापन में क्या अंतर है, आवेग तथा संवेग को समझाना है। घर्षण को कम करने के तरीके बताइए। देखिए पायसन अनुपात लिखना है यहाँ पर। द्रव्य दाब के नियम लिखिए, द्रव्य दाब का क्या नियम है, ससंजन बल तथा असंजन बल क्या होता है, या इनके बीच में क्या डिफरेंस है, या इनके क्या गुण है, उनके बेस पर लिखकर बातें करना है। खंड फ में जब हम लोग पढ़ते देखिए इस पेपर का जो स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा, इन पेपर को तैयार, इन प्रश्नों को तैयार करके ही जाइएगा आप लोग अपने एग्जाम में। ठीक है, जिससे आप लोग को बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा ये पेपर। ठीक है, और जिन प्रश्नों में आपको दिक्कत होगी डिस्कस में आपका आपके साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी करूंगा। फिलहाल में आप लोग का हाफ ईयरली पेपर चल रहा है, जितना आप लोग को मिल रहा है प्रश्न पेपर, उनको आप अच्छे से तैयार करके जरूर जाइएगा। ठोसों में होने वाले ऊष्मीय प्रसारों को स्पष्ट रूप से परिभाषित कीजिए। अथवा में प्रश्न दिया गया, किसी धात्विक क्षण में ऊष्मा का चालन कैसे होता है, या तो ख प्रश्न दिया गया, ऊष्मा चालकता गुणांक को परिभाषित कीजिए तथा सूत्र का निगमन भी करना है। बर्नौली के परिणय को देखिए सिद्ध करना है, प्रूव करना है। अथवा में इसके प्रश्न जो दिया गया, ग्राफी विधि से गति के समीकरणों का निगमन करना है। ठीक है, न्यूटन की गति विषयक नियम को लिखिए, यहाँ पर गति विषयक तीनों नियमों को उदाहरण के द्वारा समझाना है।
पृष्ठ तनाव, सीधा सीधा प्रश्न देखिए, सब पूछा गया डिस्टेंस। यहाँ पर चालन संवहन व विकिरण को परिभाषित करना है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसे हम लोग बोलते हैं। तो इस तरीके से देखिए डिस्टेंस ये था आप लोगों का हाफ ईयरली का पेपर। आज का ये महत्वपूर्ण पर आप लोगों का कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और याद रखिएगा, यदि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। जिस तरीके से डेढ़ से मुझे पेपर मिलते जा रहे हैं, मैं आप लोगों को उस पेपर के साथ डिस्कशन करता जा रहा हूँ। तो आप लोगों का भी एक कर्तव्य बनता है कि इस पेपर का जो लिंक है, इस चैनल का जो लिंक है, उसे अपने क्लासमेट पर शेयर करते जरूर जरूर चलें, क्योंकि आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रश्नों की श्रृंखला तैयार करने वाला एकमात्र चैनल है जिसका नाम है डीजे सर। तो खुद भी लाभ उठाइए इस चैनल का और दूसरों को भी लाभान्वित जरूर कीजिए इस चैनल से।